संजय कुमार मिंजपुरी, डिस्ट्रिक्ट कासगंज। विमल कासगंज। विवेक सिंह सिरपड़ा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है? कासगंज में? कासगंज ही तो है ही। हो सकता है कि मैं लंबा सफर करके आया कि कभी कुछ और ही हो तो कुछ और बोल दो। चलिए बहुत बढ़िया। कासगंज वाले कैसे हैं बता सकते हैं? जिंदा है सबूत दे सकते हैं? तो तालियों से गड़गड़ाहट आपकी आनी चाहिए कि हम जिंदा हैं और कासगंज के अंदर हम यहाँ पर होटल के अंदर बैठे हैं। हमारे यहाँ शेयर मार्केट होती है, जैसे मैंने पहले बोला कि शेयर मार्केट दो तरह की, स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। तो हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर जैसे हमारे यहाँ ग्रो है, जड़ोदा है, बहुत सारे एंजल वन है, बहुत सारे हैं। अच्छा ये कहाँ से रजिस्टर्ड होता जाएगा? सेबी। शानदार, आदमी तो बड़ी हानि खास कर रही है। अच्छा सेबी से रजिस्टर्ड होने के बाद में कहाँ जाता है? सेबी से लाइसेंस लिया है, अब जाएगा कहाँ? शेयर मार्केट में जाएगा। शेयर मार्केट कौन सी मार्केट में? इंडियन बोर्ड, एनएससी और बीएससी। एनएससी और बीएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा प्लेटफॉर्म नहीं है। जितने भी ब्रोकर हैं जो यहाँ से लाइसेंस लेते हैं सेबी से, वो यहाँ जाके अपना वर्क करते हैं एनएससी और बीएससी पर, और यहाँ हम जाकर यानी कि हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे अकाउंट ओपन करते हैं तो हम उसमें सेल्फ की ट्रेडिंग करते हैं। काहे की जी? सेल्फ की, खुद की ट्रेडिंग। उसमें आदमी को टाइम खुद को देना होता है, उसमें प्रॉफिट लॉस खुद का होता है, उसमें रिस्क भी खुद का होता है, अकाउंट की देखरेख भी खुद की रहती है। ये हो गया हमारा कल्चर। अब बात करते हैं, क्योंकि ये हर देश का है भाई। जैसे हमारे यहाँ है ना, हर देश का स्टॉक एक्सचेंज ऐसे ही काम करता है। अब बात करते हैं फॉरेक्स की। कहां की? फॉरेक्स। फॉरेक्स में क्या होता है? फॉरेक्स में ब्रोकर होते हैं, जैसे मैंने बोला था अमेरिका का एक्सनेक्स, पाकिस्तान का ओक्टा। हम अपनी की बात करते हैं योरकर। समझिएगा, यहां पर देखो, यहां आपका क्वेश्चन क्लियर होने वाला। जैसे यहां ग्रो है, यहां योरकर है, ये चलो योरकर है। ये लाइसेंस कहां से लेता है? इसने तो इंडिया गवर्नमेंट से लिया लाइसेंस। ये कौन सी गवर्नमेंट से लेगा? क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में है, तो इंटर में कहां जाएगा बता सकता है कोई? अगर मुझे लाइसेंस लेना है इंटरनेशनल मार्केट का, तो कहां जाऊंगा जी? जहां पर ग्लोबली सभी देशों ने मिलकर एक संस्था बनाई होगी, वहीं तो जाएंगे। या कोई भी देश दे देगा? नहीं देगा ना। वो देगा जिसने ग्लोबली सारे देशों ने मिलकर एक संस्था बनाई होगी, उस संस्था में जाएगा। वहां पर उसका नॉमिनेट किया होगा, भाई ये देश जो है हम किसी भी ब्रोकर को लाइसेंस देगा। तो सभी देशों ने मिलकर दो देशों को चुना है, और वो देश हैं यूके और दुबई। ये दो देश मिलकर, ये दोनों देशों की सरकारें मिलकर किसी भी ब्रोकर को लाइसेंस देती हैं। किसी भी ब्रोकर को। अगर हमें भी ब्रोकर बनना है, इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, तो यहां जाना पड़ेगा। यहां से लाइसेंस लेने के बाद में रजिस्टर्ड होगा जाके MT5, जैसे यहां हुआ NSE BSE। यहां से रजिस्टर्ड होने के बाद में फिर उसके बाद हमारा अकाउंट ओपन होता है, और फिर यही प्रक्रिया शुरू होती है, सेल्फ की ट्रेडिंग। यही सेम प्रक्रिया, जैसे टाइम हमें खुद को देना होगा, प्रॉफिट लॉस खुद का होगा, रिस्क भी खुद का होगा, अकाउंट दे, यही सेम प्रक्रिया यहां पर भी है। कोई अलग धंधा नहीं है। ये नेशनल लेवल पर है, ये इंटरनेशनल लेवल पर है। यहां कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ अलग हो, कुछ भी। अगर कोई सिस्टम इंटरनेशनल मार्केट से लाइसेंस लेता है, तो उसे किसी देश में जाकर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो वर्ल्ड वाइड काम करने के लिए आया है, पूरे वर्ल्ड में उसे अथॉरिटी है काम करने की।
उसे जरूरत नहीं है कि भारत सरकार में जाए, उसे जरूरत नहीं है पाकिस्तान सरकार में जाए, उसे जरूरत नहीं है बांग्लादेश सरकार में जाए, उसे जरूरत नहीं है नेपाल देश में जाए, कोई जरूरत नहीं है। वो से ऑथराइज है ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करे और सारे ब्रोकर पूरे वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। योरकर तो हमारे भाई, योरकर तो 4 साल से, एक्सनेस 50 साल से पूरे वर्ल्ड में काम करता है, ऑक्टा 19 साल से पाकिस्तान का पूरे वर्ल्ड में काम करता है। तो इसका कोई मैटर नहीं बनता, इंडिया गवर्नमेंट से का लेना देना कुछ है नहीं। फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनका इंडिया गवर्नमेंट में कोई कानून नहीं है, ना अब तक बना और ना बस सिर्फ प्रक्रिया में है। अब जो सांसद थी उन्होंने कहा, सीतारमन जी से पूछा कि जब क्रिप्टो करेंसी पर और फॉरेक्स ट्रेडिंग पर, क्रिप्टो करेंसी पर फॉरेक्स ट्रेडिंग पर कोई लीगल कानून नहीं है तो आपने टैक्स कैसे लगा दिया? पता है आपको 30% टैक्स है भाई साहब। इंडिया गवर्नमेंट से अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग से और क्रिप्टो करेंसी से अपने अकाउंटों में पैसा लेते हैं तो वहां इंडिया गवर्नमेंट कह रही है जब तक हमारे यहाँ कानून बनके तैयार नहीं होता तब तक आप 30% टैक्स दोगे। ये इंडिया गवर्नमेंट का रूल है, मेरा नहीं है भाई साहब। मैं नहीं कह रहा हूँ, मिनिस्ट्री कह रही है, मेरा नहीं है इसमें कुछ भी रूल, मैंने तो सुना है और आपसे बता दिया। तो यहाँ पर कानून इस पे बन रहा है, इस पे प्रक्रिया चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी चीजें चल रही हैं। तो जब तक किसी भी चीज का कोई कानून नहीं होता तब तक उस सिस्टम को हम लीगल अनलीगल नहीं कह सकते। जितना भी इंडिया में लेन देन होता है, शेयर ऊपर नीचे जाता है, जितने पैसे वाले लोग हैं सभी के सभी स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है क्रिप्टो मार्केट। आज इंडिया के अंदर क्रिप्टो मार्केट में भी बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, मोबाइल पर देखना तमाम बहुत सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन यहाँ पर जब नवी सर ने इसी के अंतर्गत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिप्टो का दूसरा पार्ट आपको दिया है, जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको पता है। तीसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है फॉरेक्स मार्केट। बहुत जबरदस्त शानदार प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ी बात क्या है, ये ग्लोबली है और जितना अपने इंडिया का 30 दिन का ट्रांजैक्शन होता है वन डे, उतना इसका एक दिन का ट्रांजैक्शन होता है $7 ट्रिलियन, 7 लाख खरब रुपए डेली का। एक जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। बहुत जबरदस्त शानदार प्लेटफॉर्म है। अगर आप फॉरेक्स के अंदर काम करेंगे तो यहाँ पर आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं। पहला है अपना एक डीमैट अकाउंट खुला के सेल्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने कोई भी काम किया तो एक बिचौलिया की जरूरत होती है। बिचौलिया मीन्स क्या? मीडिएटर। उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रोकर। तो हमारा फॉरेक्स का जो ब्रोकर है वो है योरकर ब्रोकर, योरकर एफएक्स। इसके माध्यम से हम काम करते हैं। तो ये योरकर अपने इंडिया के अंदर 4 साल से काम कर रहा है, 150 देशों में आज ये काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज 60 लाख अकाउंट इसके नीचे आज खोल चुके हैं। बहुत जबरदस्त शानदार बहुत जोरदार तरीके से काम चल रहा है। अब बात करता हूं मैं योरकर की। योरकर में आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो आप सेल्फ में अकाउंट खुलाइए, यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट आपका स्वयं का होता है, खुद का होता है। चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और ज्यादातर क्या होता है कि यहाँ पर मैं जानकारी तो नहीं है सिस्टम की, शेयर मार्केट की, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 95% लोगों का नुकसान ही होता है। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ के अंदर पैसा कमाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि 90% लोग क्या करेंगे, क्या ये पैसा नहीं कमाएंगे, ये भी पैसा कमाएंगे। तो उन्होंने दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया और एआई के माध्यम से यहाँ पर बोट प्रो के माध्यम से आप काम कर सकते हैं। और ये कहा कि आप जितना भी अमाउंट लगाएंगे, जो भी पैसा लगाएंगे, उसके लिए मैं फीस लूंगा, लेकिन आपका जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका एक पैसा भी कम नहीं होने दूंगा। इतना जबरदस्त शानदार प्लेटफॉर्म दिया। और वहां पर इन्होंने फीस रखी $125।
यानी कि 10,000 रुपए एक साल के, 28 रुपए समथिंग पर डे डेली का पड़ता है ये। तो इन्होंने कहा कि ये काम करिए आप निश्चित तौर से, और इसमें 3 तरीके से अकाउंट खुलते हैं। जो पहला अकाउंट है वो है यहाँ पर $100 से लेकर $500 तक, यानी कि 8,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक। और यहाँ पर कहा कि आप इस अकाउंट के ऊपर मिनिमम 5% और मैक्सिमम 10%, यानी कि मार्केट की वैल्यूएशन सही रही तो आपको 10% भी मिलेगा। दूसरा जो अकाउंट है वो है $500 से लेकर $2,000 तक, यानी कि 40,000 से लेकर 1,60,000 तक। और यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि यहाँ पर भी मैं मिनिमम 5% और मैक्सिमम 15% हर मंथली पैसा दूंगा। तीसरा अकाउंट है वो यहाँ पर $2,000 से लेकर एवं, यानी कि 1,60,000 से लेकर कितना भी एवं लगा सकते हैं, कितना भी ऊपर लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर भी उन्होंने कहा मिनिमम 5% और मैक्सिमम 20% आपको हर मंथली दूंगा। तो आज इतना पैसा इतना बढ़िया तरीके से मैं समझ रहा हूँ कोई सिस्टम नहीं दे रहा है। बैंक में रखते हैं, सही बात है। तो मान लो आपने SBI के अंदर अपना पैसा रखा, बैंक के अंदर कितना रखा, 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए आपने रख दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि 1 साल के अंदर बैंक आपको कितना पैसा दे देगी, कितना दे देगी? अगर सेविंग अकाउंट है तो 2700 रुपए समथिंग, अगर फिक्स डिपॉजिट आपने किया हुआ है तो 6,000 के आसपास। तो मान लो 1,06,000 आपको पैसा मिला 1 साल में, लेकिन यहीं पर ये पैसा आपने MT5 पर डाला तो ये पैसा कितना हुआ? तो यहाँ पर मैंने 5% बताया है, लेकिन मेरा जो अभी तक का मिला हुआ है वो यहाँ पर 6% जो मुझे मिला है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर 6 में 12 का गुणा कर देते हैं, 12 महीने होते हैं तो कितना हो गया? 72% एक साल में। 72% यानी 1 लाख का 72%, 72,000 रुपए। 10,000 आपका रोड का चला भी जाता है तो आपको कितना बनता है? 62,000 रुपए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो आपको एक साल के अंदर 1 लाख का 62,000 रुपए दे दे? क्या कोई है? लेकिन आम व्यक्ति को ये पैसा बताओ तो इसे हजम नहीं होता। सर गांव में 2% ही लोग देते हैं, ये इतना पैसा कहां से दे रहा है? आई एम राइट, सही बोल रहा हूं क्या मैं? इस बात को मैंने भी सोचा था सर कि ये पैसा दे कहां से रहा है, लेकिन फिर मैं कहां गया? जो ये काम करते थे शेयर मार्केट में, उन लोगों के पास गया। यानी भाई आप शेयर में काम करते हो, शेयर मार्केट में काम करते हो, आपको कितना पैसा मिलता है? तो उन्होंने कहा कि ये आपको 6% ज्यादा ही दे रहा। जो मैंने ये चीज आपको बताई है, ये हकीकत में इसको ये वाली इनकम आती है। वो 70% आपको दे देते हैं, 30% ये इनकम खुद रख लेते हैं। ये पैसा तो उनके पास जाता है सीधा सीधा। तो ये कोई ज्यादा नहीं है, बहुत जबरदस्त शानदार प्लेटफॉर्म है। निश्चिंत होकर काम करिए, गारंटी के साथ। मैं अपना अकाउंट दिखा दूंगा, आज से 26 महीने पहले का है। मैं भी स्कूल में पढ़ाता हूं, अपने समाज का अध्यक्ष 10 साल रहा, अपने संगठन का जिला मंत्री रहा। लेकिन सर वही बात है कि आजकल लोग कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। मैंने काम नहीं किया 1 साल तक पूरे। गौतम कार फ्रॉम बेंडरवाड़ा।